जब हम बच्चे से पूछते हैं कि आपको जो पसंद चीज़ है, आपको कितना कितना अच्छा लगता है, कितना पसंद है, तो वो ऐसा हाथ पे दिखाते हैं, मुझे इतना पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। लेकिन हमारा परमेश्वर पिता का प्यार हम उसको मेजरमेंट में नहीं बता सकते, क्योंकि पिता का प्यार बहुत बड़ा होता है। आप मानते हैं कि पिता का प्यार बहुत बड़ा होता है? किस ने आज के दिन में किस जो कह सकता है कि मैंने पिता का प्यार को देखा है या महसूस किया है? क्योंकि जब हमारे जीवन में जो आशीर्वाद मिलता है, जो पिता का प्यार अगर नहीं हो तो हमारे जीवन में वो आशीष नहीं मिल पाता। चलिए देखते हैं कि हमारा पिता का प्यार कितना बड़ा होता है। पहला कार्य है वो हमको जो भी मांग है हमारे, वो मांग को पूरी करने वाले पिता है, क्योंकि परमेश्वर हम जो भी पूछते हैं वो हमें देता है। दूसरा है कि हम जितना भी गलत करें तो हमें क्षमा कर देता है। तीसरा है कि वो बहुत पेशेंस, कि परमेश्वर को पता है कि अगर हम परमेश्वर का स्थान को छोड़कर बाहर जाते हैं तब भी परमेश्वर को ये विश्वास रहता है कि मेरा बेटा कभी ना कभी एक ना एक दिन मेरे पास लौट जाएगा। उसी अनुसार हम ये स्टोरी तो सबको पता होगा, बुढ़ाऊ पुत्र का कार्य तो सबको पता होगा। चलिए हम पढ़ते हैं। तो इसमें जब हम परमेश्वर से दूर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर से बहुत दूर चले गए तो परमेश्वर को छोड़ के चले गए। जब परमेश्वर से दूर रहते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम परमेश्वर को स्तुति ना करते हो, ठीक है, या परमेश्वर की महिमा ना करते हो, या प्रार्थना नहीं करते हैं, या परमेश्वर को वचन को ध्यान नहीं करते हैं। ये सारी चीज भी इसी के अंदर आता है। ऐसा नहीं है कि पास्टर मैं हमेशा हर संडे चर्च अटेंड करता हूँ, हर फ्राइडे में चर्च अटेंड करता हूँ, मैंने कोई भी फास्टिंग प्रेयर स्किप नहीं किया है, मैंने कोई भी मीटिंग स्किप नहीं किया है, तो पिता मुझे दंड नहीं देगा या पिता मुझसे प्यार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है। अगर कितने भी आपका बिजी शेड्यूल हो, हमें एक चीज करना है, छोटा से जितना भी छोटा हो सके उतना छोटा प्रार्थना तो हमें करना ही है। हमारे जीवन में एक नया दिन देता है प्रभु, तो हमारे जीवन का जो शुरुआत है तो वो चीज हम प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। चलिए पढ़ेंगे। इसके दो चीज के बारे में हम देख सकते हैं। एक जो है दूसरा बेटा और पहला बेटा का बारे में देखेंगे। जो छोटा पुत्र है उसका बारे में देखेंगे। तो जब 12वां वचन कोई पढ़िए। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, पिता सम्मति से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हम यहाँ देखते हैं कि एक इंसान का दो पुत्र है। बड़ा बेटा है वो पिता के साथ सारे काम में जाता है, जो भी काम है वो सारा काम करता है। जो छोटा पुत्र है वो अपने पिता से लड़ता है। तो ये इसी अनुसार जब हमारे जीवन में, जब हमारे बेटे या बेटी जो भी है, हमारे जीवन में अगर अपने बेटे, आपका बेटा या बेटी आपसे लड़ता है तो आपको कितना दुख पहुंचता है। हम जब बच्चे को पाल पोसते हैं, जब बच्चा छोटा रहता है, गलती से कहीं गिर जाता है, कहीं से कुछ चोट लग जाता है, तो हमारे दिल में कितना बोझ होता है कि मेरे बेटा को दुख पहुंच गया या चोट लग गया। लेकिन वही पिता के पास हम जाकर ये कहते हैं कि आपका जो कमांड है, आप जो मुझे सही रास्ता में लेके जाने के लिए जो डिसिप्लिन वगैरह मुझे सिखाते हो, वो मुझे फॉलो नहीं करना है, ताकि मुझे अपना जीवन अपने ही हिसाब से चलना है। तो उस पिता को कितना दुख और कितना दर्द महसूस होता होगा। वही अनुसार जब हमारे पिता के दूर हम हमारे पिता से कितना भी दूर जाते हैं, कितना भी दुख पहुंचाते हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम हमारे पिता को कितना दुख पहुंचाते हैं। हम बिना जाने अनजाने में बहुत सारे गलती कर जाते हैं। हम गलती करते हैं, वापस हम आके क्षमा मांगते हैं। हमारे जीवन में यही रूटीन हो गया कि हम जानते हैं कि परमेश्वर जो भी हम गलती करते हैं, जब परमेश्वर के सामने आके हम अपने पापों को अर्पण कर देते हैं तो परमेश्वर माफ कर देता है। वो क्रिश्चियंस का लाइफ में बेनिफिट है कि हाँ, जितना भी पाप कर लो, परमेश्वर को आगे जाके घुटना टेक लिया, पाप हम परमेश्वर को समर्पण करते हैं तो पिता हमें माफ कर देता है। लेकिन यहाँ पे जब देते हैं, जब वो छोटा पुत्र जो अपने पिता से अपना संपत्ति मांगता है, तब वो पिता भी यही कहा होगा कि नहीं बेटा, ऐसा मत करो, ये रास्ता में मत जाओ, ये गलत है, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। लेकिन तब भी उस छोटे बच्चे ने यही कहा
कि नहीं, मुझे अपना जीवन जीना है। तो उसके जीवन में ये असर इसलिए आया क्योंकि उसका संगति वैसा था। तो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा संगति, कि हमारा सर्कल, हमारा सराउंडिंग हम कैसा रखते हैं। हम बहुत समय में अपने बच्चों को बोलते हैं कि अपना जो संगति है सही रखो, क्योंकि हमने भी वो स्टेज पार करके ही आए हैं। क्योंकि मेरा पिता भी मुझे हमेशा कहते थे कि तुम्हारे जो दोस्त है, वो तो तुम्हारा जो फ्रेंड सर्कल है वो सही रखो, जो सही रास्ता में लेके जाता है। जब तुम गलत करते हो, वो ऐसा एक दोस्त होना चाहिए, जब तुम गलत करते हो तो वो दोस्त तुम्हें बताना चाहिए कि तुम गलत रास्ता पे जा रहे हो या तुम गलती कर रहे हो। ऐसा दोस्त नहीं होना चाहिए कि आप गलती कर रहे हैं और वो भी आपके साथ गलत रास्ता में चल रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारे जीवन में ये है कि हम हमारे जीवन में कैसा संगति पाते हैं। ये संगति ऐसा नहीं है कि बड़ा होने के बाद ही पता चलता है। जब बचपन से ही हम जानते हैं किसके साथ हम घूम रहे हैं, किसके साथ हम हमारे जर्नी को स्टार्ट किया है और किसके साथ हमारा अभी भी हमारा जर्नी चल रहा है। जब आपको कहीं में भी ऐसा लगता है कि आपका संगति गलत है, तो उससे आप दूर हो जाइए। अगर आप वो जगह, आप वो रास्ता में मुड़ाव नहीं लाते हैं, तो आपका जीवन भी गलत रास्ता पे ही जाएगा। ठीक है, तो हम दूसरा वचन पढ़ेंगे, 13वां वचन पढ़ेंगे कि हम देखते हैं यहाँ पे वो बेटा क्या करता है। 13वां वचन पढ़िए। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ पूर्व के अपनी संपत्ति उड़ा दी। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, जब अपना संपत्ति अपना पिता से वो ले लेता है, तो जो उसका पूरा संगति था, जो उसका दोस्त हो सकते हैं या कोई और भी हो सकते हैं, जो उसका संगति था, उसी संगति का साथ उसने जितना भी अपना संपत्ति था सब उड़ा दिया। लेकिन आज के दिन में हमारे बच्चे जो है, बहुत सारे यूथ है, जो टीनेजर्स है, जो ये चाहते हैं कि मेरे पिता का संपत्ति है मेरे साथ, कि मेरे बैकअप के लिए मेरे पिताजी का संपत्ति है जो मैं उड़ा सकता हूँ। और दूसरी तरफ ऐसे भी यूथ है जो ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक नया बदलाव आए, मैं अपना माता पिता को सही जगह में बैठाना चाहता हूँ। तो दो तरह के यूथ है इस जनरेशन में। तो हम बहुत सारी जगह में ऐसे देखते हैं कि मैक्सिमम हमारे जीवन में यही होता है कि जो घर का जो छोटा है वो थोड़ा तो नॉटी रहता ही है। सारे घर में ये होता है। जो घर का बड़ा रहता है वो अपने पिताजी का आज्ञा मांगता है। पिताजी चाहे उसको बोझ भी दे, चाहे उसको चिल्ला भी दे, लेकिन क्या करता है, उसका आज्ञा मान के काम कर देता है। और घर का जो छोटा होता है वो थोड़ा ना थोड़ा बदलाव रहता है उसके अंदर। हमारे जीवन में जैसे मैं बड़ा हूँ तो मैं भी अपने पिता की आज्ञा मानता हूँ, कभी भी मना कर देता हूँ लेकिन आज्ञा मान के कर लेता हूँ। लेकिन जो मेरा भाई है, मतलब वो ऐसा है कि कट एंड राइट नहीं, मुझे नहीं करना है तो नहीं, मैं नहीं करूँगा। ये सारे घर में ऐसा होता है। ऐसा नहीं कि खाली मेरा घर में ऐसा है या आपका घर में वैसा है। ये ऐसा हो गया है, एक कॉमन फैक्टर बन गया सबके फैमिली में कि घर का जो छोटा है, घर का लाडला बच्चा है। और यही चीज बहुत सारे घर में डिस्टेंस मेंटेन करता है बच्चों के बीच में। बहुत सारे बच्चों को दिल में ये रहता है कि मेरा पिता या मेरा माता मुझे मेरे छोटे वाले से प्यार कम देते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं। सच यही है ना। हम तो ऐसा नहीं करते कि हमारे बड़ा बेटा है, बड़ा बेटी है, उसको ज्यादा प्यार देने की जरूरत नहीं है, छोटे बच्चे को ज्यादा प्यार देते, ऐसा कभी करते नहीं। लेकिन बच्चे का दिल में ये बैठ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ, कि पापा बड़े भाई को सपोर्ट करेंगे, पापा बहन को सपोर्ट करेंगे, मुझे कोई सपोर्ट करते नहीं, क्योंकि हमेशा पापा मुझे ही काम देते हैं। बच्चे सबसे ज्यादा यही कहते हैं कि दीदी को, भैया को पापा मम्मी कुछ कहते नहीं है, सबसे ज्यादा काम मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन ऐसा होता नहीं। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं, जो एक दूसरा बेटा है वो अपना संपत्ति लेकर, जितना भी संपत्ति था तो सब उड़ा दिया। तो एक समय ऐसा आता है कि जितना भी संपत्ति था उसने बहुत ऐशो जिंदगी जी, जितने भी संपत्ति था उसका सारा संपत्ति खर्च हो गया। एक समय ऐसा आया तो उसको क्या करना पड़ा। वचन में पढ़ते हैं, 4वां वचन पढ़िए। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ गया और वह कंगाल हो गया। 15 वचन। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से
हम यहाँ क्या देखते हैं कि उसको सारा संपत्ति उसने कर्ज कर दिया और उसे ऐसा एक समय आया कि वो कहाँ पर बैठा था, सुअर चराने के लिए भेजा गया था। अगर वो सोचा होता, अगर उसने वो डिसीजन नहीं लिया होता कि मैं अपने पिता से अपनी संपत्ति अलग कर लेता हूँ, तो उसे बहुत बड़ा जिंदगी थी, उसे कोई कमी नहीं थी या उसे कोई भी काम किया नहीं गया था। उसे जितना भी क्योंकि घर का छोटा है तो बहुत लाडला था, लेकिन जब उसने गलत रास्ता चुना तो उसका फल यही है। हम जब भी गलत रास्ता चुनते हैं, हम ये सोचते हैं कि हाँ मैं घर से अलग हो गया, कि मुझे अपना जीवन अलग जीना है, मैं परमेश्वर से दूर होने का बावजूद भी मैं सफलता पा रहा हूँ। ऐसा है नहीं। आप सोच सकते हैं कि हाँ मैंने परमेश्वर से दूर आकर भी मेरा जीवन खुश है, ऐसा परमेश्वर आपको कभी छोड़ेगा नहीं। अगर परमेश्वर से दूर होने का बाद भी आप अगर खुश है तो परमेश्वर का कृपा और अनुग्रह आपका साथ है, ये आप कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब ये बेटा अपना संपत्ति सब बेच चुका था तो लास्ट में उसका ऐसा समय आ गया कि वो सुअर चराने का जगह पे उसे काम मिला। तो उस समय उसने ये सोचा होगा, हम पढ़ते भी है वचन में, उस समय उसने वो चीज को सोचकर रिग्रेट किया कि मैंने गलत किया, क्योंकि मैंने अपने पिता से लड़कर बाहर आया, क्योंकि मैंने पिता का आज्ञा नहीं माना, मैं पिता को अपना मर्यादा नहीं दिया। उस समय जब वो बच्चा ने सोचा होगा तो उसे सबसे बहुत दुख पहुंचता है, पिता से ज्यादा उस बच्चे को उस समय में सबसे ज्यादा दुख पहुंचा होगा। और दूसरी तरफ हम जब बड़े बेटे को देखते हैं, 28 वचन कोई पढ़िए। तो यहाँ पर दो तरीके के बेटे को देखते हैं, एक बेटा जो पिता का आज्ञा नहीं माना और अपना रास्ता चुना, दूसरा बेटा जो पिता का आज्ञा मानता था, लेकिन वो अपने आप को वो क्या करता था, सोचता था, जो भी काम करता था पिता का आज्ञा तो मानता था, लेकिन उसका मन नहीं था, क्योंकि उसका दिल में यही रहता था कि मेरा छोटा भाई कितना अच्छा जीवन जी रहा है, लेकिन मैं अपने पापा के साथ काम कर रहा हूँ, खेती बाड़ी कर रहा हूँ, वही जगह मेरा छोटा भाई क्या कर रहा है, घर में ऐशो आराम जिंदगी जी रहा है। तो हम ये दो तरह के बच्चों को देखते हैं, एक पिता का आज्ञा मानता है, एक पिता का आज्ञा नहीं मानता है। तो यहाँ पे 30वां वचन में वो कहता है कि 30वां वचन पढ़िए। परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तू ना मला हुआ बचना करवाया। तो पहला क्या है, परंतु जब तेरा ये पुत्र, अगर उसने अपने छोटे भाई को अपने भाई माना होता तो ये वाक्य नहीं बोलता कि परंतु ये पुत्र जो तेरा है, ये जो पुत्र तेरा है। अगर उसका मन में विरोध ना होता, अगर उसका मन में क्रोध ना होता तो ये बात नहीं बोलते। तो यही चीज हमारा जीवन में भी होता है, हमारा फैमिली में भी होता है, बच्चे के बीच में यही मतलब यही डिस्टेंस हो जाता है कि हम बच्चे के बीच में जो हमारा बिहेवियर है घर पे, वही बिहेवियर हमारे बच्चे भी सीखते हैं। हम बड़े होकर उनको डांटते हैं, चिल्लाते हैं कि रईस सही रास्ता पे चलो, लेकिन जब हम हमारे जीवन को सही रास्ता पे चलते हैं, हम सही राह पे चलते हैं, तो हमारे बच्चे भी वही फॉलो करेंगे। हाँ या नहीं? हमारे यही है ना, अगर हम सही रास्ता पे नहीं चलते हैं तो हमारे जो बेटा बेटी है वो भी वही रास्ता पे चुनेंगे, क्योंकि जो बच्चे बढ़ते हैं तो अपने माता पिता को देखकर ही बढ़ते हैं, हमारे बड़ों को देखकर ही बढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही है, तो बड़ा बेटा यही कहता है कि ये जो तेरा पुत्र जो आया है, इसके लिए आपने इतना कुछ किया, लेकिन मेरे लिए आपने क्या भी कुछ नहीं किया। क्योंकि यहाँ जब देखते हैं बड़े बेटे का जो क्वालिटी है उसका क्वालिटी कम हो जाता है, वो अपना जितना भी क्वालिटी है वो क्वालिटी उसका कम हो गया, क्योंकि उसने ये सोचा कि मैं अपना पिता का आदेश मानता हूँ, लेकिन तब भी वो क्या सोच रहा था, वो अपने आप को भी एक स्लेव मानता था कि मैं भी दूसरों की तरह ही हूँ जो हमारे खेतों में काम करते हैं। अगर उसने सोचा होता कि मैं बड़ा बेटा हूँ, मुझे भी अधिकार है, तो वो अधिकार के साथ रह सकता था। जब हमारे मन में सोच में बदलाव आता है तो हमारे जीवन में भी वो बदलाव पड़ता है। अगर हमारे मन में
हमारा सोच सही रहता है तो हमारा जीवन भी सही रहता है। जो जब छोटे बेटे वापस आता है तो हम 15 वचन में पढ़ते हैं कि वो सारा जो भी संपत्ति था उसने उड़ा दिया और वो क्या बन गया, लास्ट में सुबह चलाने का लायक बन गया था। तो हम यिर्मयाह 5वां अध्याय 25 वचन पढ़ेंगे। यिर्मयाह का पुस्तक 5वां अध्याय 25 वचन। यिर्मयाह का पुस्तक 5वां अध्याय 25। तुम्हारे धर्म के कामों से प्रेम कारण बेमुख है, तो तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होगी। परंतु तुम्हारे धर्म के कामों के कारण वे उठ गए और तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी भलाई नहीं हुई। हाँ, जब हम पाप करते हैं तो क्या करते हैं, परमेश्वर हमें वो हिसाब से दंड देता है। तो यहाँ पे ऐसा इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, योर सिन हैव विथहेल्ड माय बाउंटी फॉर यू। तो परमेश्वर का प्रेम जो है, तो उसका बहुत बड़ा एग्जांपल हमने योग का पुस्तक जिसने पढ़ा है उन्हें पता होगा कि योग का लाइफ में कितना बड़ा डिजास्टर था। तो वहां पर भी परमेश्वर का प्रेम हम देख सकते हैं। तब भी परमेश्वर ने यही कहा कि उसका जीवन ना लेना, लेकिन परंतु जो भी है तू ले ले, लेकिन उसका जीवन मत लेना। लेकिन उस समय भी सबसे बड़ा हमारे लाइफ के लिए एक रोल मॉडल हम ले सकते हैं, जैसे जोब की लाइफ में है कि कितने भी कष्ट हो, कितने भी दुख हो, या कितना भी शैतान आपको नीचे खींचता हो, लेकिन आपको एक चीज क्या करना है, परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ना है। परमेश्वर का हाथ को हम क्या करना चाहिए, थाम के रखना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम को हम कभी, परमेश्वर का प्रेम से कभी दूर नहीं होना चाहिए। तो वैसे ही यहाँ पे जो छोटा बेटा है, जो जब वो रिटर्न आ जाता है तो 10वां हम एक वचन पढ़ेंगे, 18 वचन पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 18 पढ़ेंगे, तो उसमें हम देख पाते हैं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता जी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो यहाँ वो क्या कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैं स्वर्ग के विरोध और तेरी दृष्टि में पाप किया है। हम बहुत समय ऐसा होता है कि हम बहुत सारे मांगे रखते हैं पिता के सामने, कि हम चर्च में हो या घर पे हो, हम बहुत सारे मांगे रखते हैं, विनती रखते हैं कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए है, ये जरूरत है। लेकिन जब हमें वो चीज मिल जाता है, हम परमेश्वर को धन्यवाद करने भूल जाते हैं। बहुतों का जीवन में यही है कि जब आपको जो कार्य, आप जो मांग रखते हैं, जब वो मांग पूरी हो जाती है, आप परमेश्वर को शुक्रिया या धन्यवाद करने भूल जाते हैं। आप जब शुक्रिया या धन्यवाद करने भूल जाते हैं, वही समय है जो शैतान उस गैप में आता है। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जब आप परमेश्वर को शुक्रिया अदा करते हैं, तो परमेश्वर का कृपा आपके साथ हमेशा रहता है। हमारे जीवन में हम मैक्सिमम टाइम यही टाइम ढूंढते हैं कि परमेश्वर को, जब आपको कुछ कष्ट हो, मैक्सिमम जब बच्चे को देखते हैं एग्जाम के टाइम में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं परमेश्वर को, कि वही टाइम प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, और एग्जाम का एक दिन पहले बहुत ज्यादा, मतलब मैंने कैसे किया है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि एग्जाम के टाइम में ऐसा होता है कि हाँ परमेश्वर, आज के दिन में आपके सम्मुख में आया हूँ परमेश्वर, आपको मैं आराधना करता हूँ परमेश्वर। अगर ये एग्जाम में मैं पास हो गया परमेश्वर, तो मैं जज के सामने जाकर गवाही दूंगा परमेश्वर। परमेश्वर कब याद आता है, जब हमें कुछ जरूरत होती है। जब वो जरूरत पूरी हो जाती है, वो खुशी मनाने के चक्कर में परमेश्वर को धन्यवाद या शुक्रिया अदा करने भूल जाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे स्टेजेस है, जब जैसा हम बचपन से आ रहे हैं, टीनेज है, सेकेंडरी लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, फैमिली लाइफ है। तो इतना स्टेज में हम कभी ना कभी परमेश्वर को तो धन्यवाद करते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं, परमेश्वर को शुक्रिया अदा करने भूल जाते हैं। तो जब दूसरा पुत्र जो है अपने पिता के पास लौटता है, तो यही कहता है, यही सोच कर जाता है कि पिता से मैं माफी मांगूंगा,
क्योंकि उसका दिल में जो बदलाव आया है वो वही टाइम उसने सोचकर अंगीकार किया कि हाँ, मैंने अपने पिता का विरुद्ध आया हूँ और पिता का विरुद्ध मैंने चला है, जो भी कदम मैंने उठाया है पिता का विरोध ही मैंने किया है। तो आज मैं ये करूंगा कि पिता से जाकर माफी मांगूंगा और पिता मुझे अपना लेंगे। लेकिन बहुत सारा समय ऐसा होता है कि टीनेजर्स का लाइफ में, मेरे दोस्तों का जीवन में भी मैंने देखा है कि हमने कुछ गलती कर दिया है, लेकिन वो अपने पिता के पास लौटना चाहते हैं, लेकिन उनका दिल में डर रहता है। क्योंकि मैक्सिमम हम लड़कों का जिंदगी में ऐसी है कि जो पिताजी है बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, क्योंकि नॉर्मल है कि जो लड़की बच्चा है उनको डैडी बहुत पसंद होते हैं और जो लड़का बच्चा है उनको मम्मी जी बहुत पसंद होते हैं। तो ऐसा मतलब ये ऐसा रूल्स बैठ गया है कि लड़का हो तो उसका प्रेम कहाँ से ज्यादा आता है, माँ से, और यही लड़की बच्चा हो तो उनका प्रेम बहुत ज्यादा प्रेम किसका हो जाता है, पिताजी का। तो ये स्ट्रगल है बॉयज की लाइफ में, क्योंकि मेरा जीवन में भी यही था। बहुत सारा समय में मैं ये सोचता था कि मैं अपने पिता के पास जाके कि माफी मांगूं जब मैंने कुछ गलती किया हो, लेकिन मैंने तो माफी तो मांगा है, लेकिन अपने पिता के पास कभी जाकर पिताजी मैं आपसे प्रेम करता हूँ ये चीज अभी तक मैंने नहीं कहा। सीधे सीधा मैंने अभी तक अपने पिता के सामने खड़ा होकर मैंने पिता से ये नहीं कह पाया कि मैं पिता मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, या मैं डैडी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, ये चीज मैंने अभी तक अपने जीवन में नहीं कहा। आज भी मुझे डर लगता है कि मेरे पिता के सामने खड़ा होकर बोलने के लिए, क्योंकि पिता का डर अलग है और पिता का जो रेस्पेक्ट है हमारे मन में वो बहुत ऊंचा होता है। क्योंकि बहुत समय में ऐसा होता है कि डर से ज्यादा उनके लिए जो रेस्पेक्ट है वो बहुत अधिक होता है। मैक्सिमम हम ये सोचते हैं कि लड़का क्या है, हाँ ये मतलब लड़का डरता है कि लड़का आपसे प्यार नहीं करता है, लड़का हमारे जीवन में लड़का उतना प्रेम नहीं दिया, हमने बहुत प्रेम दिया अपने बेटे को बेटी को, लेकिन वो हिसाब वही प्रेम हमें नहीं मिला। तो हम ये चीज कब रियलाइज करते हैं, जब हम माता पिता बन जाते हैं। क्योंकि जब हम टीनेज में रहते हैं तो हमारे साथ भी यही होता है कि हम हमारे पिताजी को फेस टू फेस नहीं कह पाते हैं कि डैडी मैं आपसे प्यार करता हूँ। मम्मी जी को तो आसान से कहते हैं, क्योंकि मम्मी का साथ ही हमेशा रहते हैं, कि पिता कमान में जाता है, मम्मी का साथ हम मैक्सिमम टाइम स्पेंड करते हैं। तो मेरा जीवन में भी यही था कि मम्मी को तो आसान से बोल देता हूँ और मम्मी के ऊपर बहुत जल्दी हम लोग चिल्ला भी देते हैं, गुस्सा दिखा देते हैं, लेकिन पापा के सामने ये होता नहीं, क्योंकि ये है डर की वजह से। पहला था प्यार का वजह से आप बोल नहीं पाते थे, लेकिन दूसरा जो कार्य है डर का वजह से हम क्या करते हैं, पिता के सामने अपना आवाज ऊंचा नहीं कर पाते हैं। तो वही है यहाँ में भी हम जब देखते हैं, ये स्टोरी में भी जब देखते हैं, तो जब मन फिरा कि जो बेटा रिटर्न आ रहा है उसका मन में एक था कि मैं पिता से माफी मांगू, लेकिन वो पिता का रिएक्शन क्या था वो हम तब देखते हैं 20वां वचन पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या देखते हैं, पिता का प्यार बहुत बड़ा है। हम उसको मेजरमेंट में या कोई भी तरह से हम उसको नहीं बता सकते कि पिता का प्यार कितना ज्यादा होता है हमारे जीवन में। तो यहाँ पर जब बेटा लौट आता है तो आप सोचिए, जब ये बच्चा सोच रहा होगा कि हाँ मैंने गलती किया है, मैं अपने पिता के पास वापस जाकर माफी मांगूंगा, इसका दिल में ये था। वही जगह जब हम पिता के स्थान से देते हैं तो पिता का यही विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरा पुत्र लौट जाएगा। क्योंकि पिता का हमेशा ये भरोसा रहता है कि जब भी आप अपने बेटे को मतलब सही रास्ता में लेके जाना चाहते हैं या वो गलत रास्ता चुन लिया, कि हम अपने बेटे को सही रास्ते में लाने के लिए कभी ना कभी डांट देते हैं या मार देते हैं, तो आपसे क्या होता है, गुस्सा होकर दूर चला जाता है। लेकिन पिता के अंदर ये बीत रहा होगा कि मेरा बेटा वापस कब आएगा और कब मुझसे माफी मांगेगा। और हमारे जीवन में हम जो टीनेजर्स है, यूथ्स है, हमारे जीवन में यही गलती करते हैं। जब हम कुछ गलती करते हैं हम अपने पिता से माफी नहीं मांगते, हम उसको क्या करते हैं, पास ओवर करके चले जाते हैं, माँ को बोल देते हैं हाँ ठीक है माँ मैंने गलती किया, मैं अगले बार से नहीं दोहराऊंगा। लेकिन हमारे सबसे बड़ा गलती ये है कि पिता के पास हमने कभी अपना गलती का अंकार नहीं किया है, हमारे पिता से माफी नहीं मांगा है।
क्योंकि पिता भी ऐसा होता है हाँ कि चलो हाँ ठीक है बेटा सही रास्ता पे आ गया, तो आगे से बेटा क्या करेगा, सही रास्ता पे चलेगा। लेकिन तब भी पिता के अंदर ये बीत रहा होगा कि मेरा बेटा या बेटी मेरा पास आकर माफी नहीं मांगा। माफी नहीं मांगने से भी चलेगा, लेकिन पिता से बातचीत करना या पिता से डिस्टेंस मेंटेन करना वो बहुत दुख पहुंचाता है। हम ये गलती बहुत करते हैं और मैंने भी ये चीज किया है, क्योंकि पापा से गुस्सा हो जाता हूँ, पापा कुछ बोलते हैं कि ये काम करो, मैं मना कर देता हूँ नहीं करता, तो मैं मम्मी से बोलता हाँ ठीक है मम्मी मैं अगला बार से कर दूंगा। एक दो दिन के लिए पापा से बात नहीं करता, तीसरा दिन पापा खुद आके बात करेंगे, क्योंकि पिता का मन ऐसी है। कितने भी आप पिता से दूर जाओ, पिता यही सोचता है कि मेरा बेटा या बेटी सही रहना चाहिए, उसका जीवन सही रास्ता पे चलना चाहिए। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं पिता दौड़ कर जाकर उसे गले लगाता है और उसे चूमता है, क्योंकि पिता को जो आनंद था उनके मन में, मतलब जितने भी दुख उनके मन में था, जितने भी बोझ उनके मन में था, वो सब हट गया जब उन्होंने अपने बेटे को देखा। तो वही आनंद होता है जब हमारे जिंदगी में भी हम पिता के रास्ता से दूर जाने के बावजूद जब हम गलती करते हैं या हमें मार लगता है, वापस जब आते हैं तो पिता को भी वही प्रेम रहता है और पिता यही वेट करता है कि मेरा जीवन में ऐसा होना चाहिए कि मेरा बेटा वापस आ जाए। हम बहुत सारे समय ऐसे करते हैं कि परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और हमारा जर्नी जो है दो तरीके का जर्नी है, एक है अपवर्ड जर्नी और एक डाउनवर्ड जर्नी। पिता से दूर हो गए, कहीं ना कहीं मार लगता है, बैठ जाते हैं, वापस पिता के पास लौट जाते हैं। दूसरा ऐसा भी जो बच्चे हैं ऐसा होते हैं कि फैमिली से दूर रहते हैं, उन्हें ये प्रूव करना है कि मेरे से भी कुछ हो पाएगा, उन्हें ये साबित करना है कि मैं भी अपने जीवन में कुछ कर पाऊंगा। तो उन्हें एक टाइम चाहिए कि मुझे एक स्टैंड लाना है और मुझे कि पिता को ये प्रूव करना है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो दो तरीके के जर्नी होते हैं, दोनों जर्नी में ऐसा होता है एक ना एक समय हम पिता के पास वापस आ ही जाते हैं। तो हमारे जीवन में मैक्सिमम का टाइम हमें लौट के आना है। बहुत जनों जब प्रायर के लिए विनती रहते हैं यही बोलते हैं कि हाँ मेरा बेटा शराब पीता है, मेरा बेटा परमेश्वर का आज्ञा नहीं मानता है, मेरा बेटा कलीसिया नहीं आता है। तो हम बहुत विनती करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब वो इंसान के मन में जब आता है कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ या मुझे गलती हो गई है, जब वो फील करते हैं तभी वो ठीक हो पाता है। हमारे प्रार्थना से सब कुछ पॉसिबल है, परमेश्वर का विश्वास रखते हैं अच्छी बात है, परमेश्वर को हम आगे रखते हैं अच्छी बात है, लेकिन जब हमारे जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहिए, बदलाव आनी है, तो हमें एक स्टेप उठाना पड़ती है। हम कहते हैं हाँ हमको कुछ चोट पहुंच गया तो हम प्रार्थना करते तो हो जाते, नहीं। अगर किसी को पैर में चोट लगा है, जब तक वो फ्रैक्चर ठीक नहीं होता है, उसका फ्रैक्चर तब ठीक होता है जब वो एक एक कदम रख के आगे बढ़ता है। जब तक वो कदम रख के आगे नहीं बढ़ता है वो चल नहीं पाएगा। अगर दर्द है बोल के बेड में बैठ जाता है तो लास्ट तक उसका दर्द ठीक नहीं होता है। जब तक वो स्टेप नहीं रखता है आगे तो उसका जीवन में वो चल नहीं पाता है। उसी अनुसार 21 वर्ष 21 में हम देखते हैं, 21 क्वेश्चन पढ़िए। आगे का वचन परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, हर अच्छे से अच्छे वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में उसकी आत्माओं में सुनाओ। हालेलुया। जब हम यहाँ देखते हैं तो तीन चीज हम देखते हैं। 25वां वचन में देखते हैं, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा कि एक अंगूठी और पांव की जूतियां और उसे पहनाओ। और तीसरा क्या था? हाँ, एक रोब पहनाने के लिए बोलते हैं। तो ये तीनों का भी एक इम्पोर्टेंस है। जब पिता कहता है कि ये तीनों चीज मेरे बेटे को पहनाओ, ये तीनों चीज भी एक चीज को डिनोट करती है। पहला है रोब, वो ये चीज को डिनोट करता है कि मेरा बेटा ने पाप किया है। वो रोब इसको डिनोट करता है कि मैंने पाप किया है। और रिंग जो पहनाया है, अंगूठी जो पहनाया है, वो रिंग ये प्रेफर करता है
कि मैं आपका पुत्र कहलाने का सही नहीं हूँ, क्योंकि वो यही कहता है कि पिता मैंने पाप किया है, मैंने गलती किया है, मैं आपका पुत्र कहलाने का लायक नहीं हूँ। और तीसरा जो है, जो जूताएं बनाते हैं उनको, तो उस समय क्या था, जो उनके चेले थे या जो भी काम करते थे, तो वो जूता नहीं पहनते थे। जूता वही पहनते थे जो मालिक होता था या मालिक का फैमिली जूता पहनता था। तो जूता ये डिनोट करता है, क्योंकि उसने पिता से यही कहा कि मुझे माफ कर दो और अपने कम से कम मुझे अपने चेलों को हिसाब से स्वीकार करो। तो पिता उसको एक चप्पल भी देता है, चप्पल भी पहनाने कहता है और ये बोलता है कि इसे मैं अपनाता हूँ। लास्ट में ये हम देखते हैं कि जब बड़ा बेटा ये कहता है कि पिताजी आपने मेरे लिए कुछ किया नहीं, तो आखिरी वचन कोई पढ़िए, आखिरी वचन लास्ट वचन कोई पढ़िए, 32 वचन। परंतु अब आदर करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह मेरा भाई मर गया था, ये जी गया है, हो गया था, अब मिल गया है। आमीन। लास्ट वचन में यही देखते हैं कि पिता क्या कहता है, अपने बड़े बेटे से क्या कहता है कि खुश मनाओ कि अपने आपका भाई, तेरा भाई जो है वापस आ गया है। क्योंकि बहुत समय में ऐसा होता है कि जब हमारे जीवन में हमारा बेटा या बेटी गलती करती है, उनको वापस हम स्वीकार नहीं करते। बहुत सारे केसेस मैंने खुद देखा अपने आंखों से, इवन मेरा फैमिली में भी मैंने बहुत जगह देखा है कि आपका मेरा बड़ी मम्मी का जो बेटी है, तो उनका विरोध करके शादी कर लिया उन्होंने, लव मैरिज था। क्योंकि बहुत सारे घर में ये अगेंस्ट होता है लव मैरिज का अगेंस्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम विरोध कुछ करते हैं तो उसका मतलब रीजन क्या, उसका आंसर सॉल्यूशन क्या है हम जानते हैं, इसीलिए मना करते हैं। लेकिन आज के दिन में भी बहुत सारे फैमिली मैंने देखा है कि हाँ बेटा ने गलती किया तो उसको वापस बुला लिया, उसको वापस उसको क्या किया, वापस उसको घर वापस बुला लिया या उसको मना लिया वापस अपने जीवन में, वापस उसको एक दोबारा एक चांस दिया उसको। लेकिन बहुत जगह में हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में कि उनको दूसरा चांस दिया नहीं जाता है कि हाँ तुमने गलती किया तो एक गलती के लिए आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमारे जीवन में अगर परमेश्वर यही चीज